अब जो लोग कहते कि सब लोग 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए सहयोग दे रहे, अगर हम 100 रुपए दे भी देंगे तो भला क्या होगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि एक जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई थी। अब जरा सुनिए कि जो लोग ये अपने दिल में अगर बिठाए हों कि भला मेरे सहयोग से क्या हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा आपके सहयोग से। एक जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई थी। जरा सुनिए आप लोग, एक जंगल में बहुत भयंकर तेजी से आग लग गई थी। इंसानों ने देखा तो इंसान भी आग को देख के अपनी जान बचा के भागे। जानवरों ने देखा, जानवर भी अपनी जान बचा के भागने लगे। पक्षियों ने देखा, वो भी अपनी जान बचा के भागने लगे। लेकिन अचानक तब से कहीं से एक छोटी सी चिड़िया आती है। कौन सी चिड़िया होती? छोटी सी चिड़िया होती है। वो चिड़िया की प्रजाति अब बहुत कम मिलती है, पता नहीं धीरे धीरे ये खत्म होने लगी क्या है। तो छोटी सी चिड़िया होती है। छोटी सी चिड़िया ने देखा कि जंगल में भयंकर आग लग गई, तो जब वो उड़ने के लिए आई थी तो उसने देखा था कि जंगल से कुछ दूरी पर एक तालाब है। क्या करें क्या ना करें, तो चलो क्यों ना अपनी इस चोंच में पानी भर के क्यों ना इस जंगल की आग बुझानी चाहिए। सोच विचार के वो चिड़िया ने पता क्या किया, तालाब के पास जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और आके जंगल की आग में छोड़ देती। फिर जाती, तालाब से अपनी चोंच में पानी भरती और आके जंगल की आग में छोड़ देती। एक बार ये काम किया, 2 बार किया, 3 बार, 10 बार, तब तक एक पेड़ पे कौवा बैठा था। जो कौवा बैठा था, कौवे ने चिड़िया को रोक लिया और कहा कि ये चिड़िया, क्या तू पागल हो गई है? ये जंगल में इतनी भयंकर आग लग गई है कि अगर इस जंगल की आग की तेरे पंखों में लपट भी लग गई तब भी तो तू आलू की तरह भुन जाएगी, आलू की तरह भुन जाएगी। और भला तेरे बुझाने से क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने फिर उसकी बात नहीं सुनी कौवे की। फिर जाती, तालाब से अपनी चोंच में पानी भरती और आके जंगल की आग में छोड़ देती। फिर जाती, फिर यही काम करती, फिर जाती, फिर यही काम करती। कौवे ने फिर रोक लिया और कहा कि मेरे समझाने पर तुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तू वास्तविक पागल हो गई है चिड़िया? तो चिड़िया का बहुत सुंदर जवाब होता है और वो चिड़िया बड़ी हंस के जवाब देती है कि हे भाई, ये तो तुझे क्या, ये तो मुझे भी पता है कि मेरे बुझाने से भला इस जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। ये तुझे क्या, ये तो मुझे भी पता है। और तू ये जंगल की आग को देख के हंस रहा है। तू हमेशा याद रखना कि इतिहास हर चीज का लिखा जाता है। इतिहास हर चीज का लिखा जाता है। अच्छे का इतिहास लिखा जाता, बुरी चीज का इतिहास लिखा जाता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब इस जंगल की आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम होगा और तेरा नाम आग को देख के हंसने वालों में होगा। लेकिन मेरा जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और मेरा नाम होगा तो मेरा भागने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, बल्कि मेरा आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। इस समाज के लिए कुछ करो और कर ना सको तो इस समाज के लिए कुछ लिखो। समाज के लिए कुछ करो, कर ना सको तो लिखो, और लिख भी ना सको तो ये जुबान जो दी है इससे कुछ बोलो। समाज के लिए कुछ करो, कर ना सको तो लिखो, लिख ना सको तो बोलो। और बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते तो जो हमारे अमीलाल अंकल की तरह, ये जो और अन्य लोगों की तरह, ये तमाम जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम इनका साथ दो। और साथ भी नहीं दे सकते, लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, साथ भी नहीं दे सकते, तो कम से कम इतना करो कि किसी की टांग पकड़ के भी ना खींचो, टांग पकड़ के ना खींचो। आए भोले लोगों, समाज के लिए कुछ करके मरेंगे हम, और जब समाज के लिए करोगे, समाज में मरोगे तो शहीद कहलाओगे। और अगर घर में पड़े पड़े मरे, बीवी बच्चों के लिए करके मरे तो फिर मरीज कहलाओगे। घर में मरोगे तो मरीज, और समाज के लिए मरोगे तो शहीद। अब ये हम पर निर्भर करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे मरेंगे।
जीने से पहले हमें मरने की कला सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसी मौत मरना है। लोग कह दिया करते, अरे वो तो इतनी बुरी, जब लोग गाली देते तो कहते अरे जा तू ऐसी मौत मरेगा, बिल्कुल कुत्ते की मौत मरेगा। कहते कि नहीं कहते? तो ऐ लोगों, जीने से पहले मरने की कला सीख लो कि हमें कैसे मरना है और किसके तरीके से मरना है। इसी बीच ये जो मुझे अभी अभी मंच पर धमदान दिया गया है, माननीय रोशन सरपंच जी इस्माइलपुर से, माननीय रोशन सरपंच जी इस्माइलपुर से, आप सरपंच जी की तरफ से मुझे मंच पर अभी अभी 500 रुपए का धमदान दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।